कालिदास की प्रसिद्ध रचना रघुवंशम का नवम सर्ग। संयम द्वारा अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाले योगियों और प्रजा का पालन करने वाले राजाओं में सर्वश्रेष्ठ दशरथ जी ने अपने पिता के बाद उत्तर कोसल का राज्य बड़ी योग्यता से संभाल लिया, क्योंकि वे क्रौंच पहाड़ को फोड़ देने वाले कार्तिकेय के समान बलवान थे। अतएव उन्होंने अपने पूर्वजों से पाई हुई राजधानी और मंडलों का ऐसे अच्छे ढंग से पालन किया कि सारी प्रजा उन्हें पहले के सभी राजाओं से अच्छा मानने लगी। विद्वानों का कथन है कि संसार में दो ही तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य पालन करने वाले लोगों को उनके परिश्रम का ठीक ठीक पुरस्कार दिया है। उसमें से एक तो इंद्र हैं, जिन्होंने समय पर वर्षा करके किसानों का परिश्रम सफल किया, और दूसरे हैं मनुवंशी दशरथ, जिन्होंने सुकर्मियों को धन देकर उनका लालन पालन किया। राजा दशरथ देवताओं जैसे तेजस्वी थे और उनका मन सब प्रकार से शांत था। राज्य को हाथ में लेते ही उनका देश धन धान्य से भर गया। रोग भी उनके राज्य की सीमा में पैर नहीं जमा सके। फिर शत्रुओं के आक्रमण की तो संभावना ही कैसे होती। जैसे 10 दिशाएं जीतने वाले रघु ने और बाद में उनके पुत्र अज ने पृथ्वी की शोभा बढ़ाई थी, वैसे ही उन्हीं दोनों के समान शक्तिशाली महापराक्रमी दशरथ को राजा के रूप में पाकर पृथ्वी की शोभा न बढ़ी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे यमराज सबको एक समान समझते हैं, वैसे ही वे भी सबसे एक सरीखा व्यवहार करते थे। जैसे कुबेर धन बरसाते हैं, वैसे वे भी धन बांटते थे। जैसे वरुण दुष्टों को दंड देते हैं, वैसे वे भी दुष्टों को दंड देते थे। जैसे सूर्य का बड़ा तेज है, वैसे ही उनका भी असाधारण तेज था। सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति में वे ऐसे तल्लीन थे कि आखेट का व्यसन, जुए का खेल, चंद्रमा की परछाई युक्त मदिरा और नवयौवना पत्नी, कोई भी उन्हें आकृष्ट नहीं कर सका। वे इतने मनस्वी थे कि कभी इंद्र तक के आगे नहीं गिड़गिड़ाए। हंसी में भी वे झूठ नहीं बोले, और क्रुद्ध होने की तो बात ही दूर है। उन्होंने अपने शत्रु को भी कभी कोई कठोर बात नहीं कही। उन रघुवंश में श्रेष्ठ राजा दशरथ के हाथों अनेक राजा बने और अनेकों बिगड़े, क्योंकि जो उनका कहना मान लेते थे तो वे दया करके उन्हें छोड़ देते थे, पर जो ऐंठ कर उनसे टक्कर लेने के लिए सामना करते थे, उन्हें वे मिटा कर ही दम लेते थे। केवल धनुष लेकर तथा अकेले ही एक रथ पर चढ़कर उन्होंने समुद्र तक फैली हुई सारी पृथ्वी जीत ली। वेग से चलने वाले हाथी घोड़ों वाली उनकी सेना तो जय जयकार मात्र करती चलती थी। जब अकेले रथ पर चढ़े हुए कुबेर के समान संपत्तिशाली एवं धनुषधारी दशरथ जी पृथ्वी को जीतते हुए चलते थे, तब बादल के जैसा गरजता हुआ समुद्र उनकी विजय दुंदुभी बजाता था। इंद्र ने जैसे नोकों वाले वज्र से पर्वतों के पंख काटे थे, वैसे ही नवीन कमल जैसे सुंदर मुख वाले दशरथ जी ने बाण वर्षा करने वाले अपने धनुष से शत्रु पक्ष को मार दिया। देवता लोग जैसे इंद्र के चरण छूते हैं, वैसे ही सैकड़ों राजाओं ने दशरथ के चरणों पर अपने उन मुकुटों से सुशोभित सिर रख दिए, जिनके मुकुटमणि दशरथ जी के पैर के नखों की लाल कांति से चमक उठे थे। जिन जिन देशों के राजाओं को उन्होंने मार डाला था, उनकी रानियां अपने पुत्रों को लेकर राजा दशरथ के आगे आईं, और उन देशों के मंत्रियों ने उन राजपुत्रों को राजा दशरथ के आगे हाथ जुड़वाकर
खड़ा कर दिया। उन खुले केशों वाली शत्रुओं की रानियों के साथ दशरथ जी ने बहुत ही दयापूर्ण व्यवहार किया और उस महासमुद्र के तट से वे अपनी उस अयोध्या राजधानी को लौट आए, जो कुबेर की राजधानी अलकापुरी से किसी तरह से कम नहीं थी। इस प्रकार चारों ओर के राजाओं का मंडल उनकी मुट्ठी में आ गया, जिससे वे अग्नि और चंद्रमा जैसे तेजस्वी लगने लगे। उनका प्रताप इतना बढ़ गया कि उनके आगे कोई भी दूसरा राजा श्वेत छत्र नहीं लगाता था, किंतु चक्रवर्ती हो जाने पर भी वे आलस्य को अपने पास फटकने तक नहीं देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अपने में जहाँ एक भी दोष आया कि लक्ष्मी हमें छोड़कर चली जाएगी। फिर भगवान विष्णु तथा दशरथ को छोड़कर दूसरा राजा ही कौन ऐसा था कि जिसके यहाँ हाथ में कमल धारण करने वाली पतिव्रता लक्ष्मी जाकर निवास करती। पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ जैसे समुद्र को पा लेती हैं, वैसे ही कोसल, मगध और केकय देश के राजाओं की कौसल्या, सुमित्रा और कैकई नाम की राजकन्याओं ने शत्रुओं पर बाण बरसाने वाले दशरथ जी को पति के रूप में पा लिया। शत्रुओं को नष्ट करने वाले दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ ऐसे लगते थे जैसे स्वर्ग पर राज्य करने वाले स्वयं इंद्र ही प्रभाव, उत्साह और मंत्र नाम की अपनी तीनों शक्तियों के साथ अवतरित हो गए हों। महारथी दशरथ ने युद्ध में इंद्र की सहायता करते हुए अपने बाणों से उनके शत्रुओं का नाश करके देवताओं की स्त्रियों का सब डर दूर कर दिया था। इसीलिए वे सब दशरथ जी के बाहुबल के गीत ऊंचे स्वरों से गाने लगी थीं। अपने बाहुबल से उन्होंने चारों ओर का धन लाकर एकत्र कर लिया था और उनमें नाम को भी तामसी भाव नहीं था। उन्हीं महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ करते समय अपना मुकुट उतारकर तमसा और सरयू के तट पर सोने के अनेक यज्ञ स्तंभ खड़े कर दिए। जब वे मृगछाला पहनकर, हाथ में दंड लेकर, कुश की मेखला बांधकर, चुपचाप हरिण की सींग हाथ में लिए यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे, उस समय अष्टमूर्ति महादेव उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए, जिससे उनकी शोभा और ज़्यादा बढ़ गई। जब यज्ञ समाप्त हो गया और वे स्नान करके पवित्र हुए, तब देवताओं के साथ बैठने योग्य संयमी राजा दशरथ ने केवल नुमुची राक्षस के शत्रु एवं जल बरसाने वाले देवराज इंद्र के आगे ही अपना उन्नत मस्तक झुकाया। रथ पर चढ़कर एकाकी युद्ध करने वाले पराक्रमी धनुर्धर और युद्ध में इंद्र से भी आगे चलने वाले राजा दशरथ ने सूर्य पर छाई हुई युद्ध की धूल को कई कई बार राक्षसों के रक्त से सींच सींच कर दबाया था। यम, कुबेर, वरुण और इंद्र सदृश पराक्रमी उन एक छत्र राजा दशरथ का अभिनंदन करने के लिए वसंत ऋतु भी नए नए फूलों की भेंट लेकर आ प्रस्थित हुई। उस समय सूर्य उत्तर की ओर घूम जाना चाहते थे, अतएव उनके सारथी अरुण ने घोड़ों की रास उधर ही मोड़ दी। तदनंतर सर्दी दूर करके प्रातःकाल का पाला हटा तथा उसे और भी अधिक चमकाते हुए सूर्य ने मलय पर्वत से विदा ली। पहले फूल खिले, फिर नई कोपलें फूटीं, फिर भौंरे गूंजने लगे और तब कोयल की कूक सुनाई देने लगी। इस क्रम से धीरे धीरे वनस्थली में वसंत छाया हुआ दिखने लगा। राजा दशरथ की चतुराई से उनके पास बहुत धन एकत्र हो गया था और उस धन से वे अपनी प्रजा का बहुत उपकार करते थे। अतः जैसे उनकी लक्ष्मी के समक्ष अनेक याचक हाथ फैलाया करते थे, वैसे ही वसंत की शोभा से संपन्न तालाब की कमलिनी के भी आसपास भौरे और हंस मंडराने लगे। उस समय वसंत में फूले हुए अशोक के फूल ही
कामोद्दीपन नहीं करते थे, बल्कि कामियों को मस्त बना देने वाले जिन कोमल कोपलों के गुच्छों को स्त्रियों ने अपने कानों पर रख लिया था, उन्हें देखकर लोगों का मन भी विचलित हो जाता था। वन में खड़े कुर्बक के पेड़ ऐसे लगते थे कि जैसे वसंत ने वनश्री के शरीर पर बेल बूटे बनाकर उसका श्रृंगार किया हो। उन वृक्षों से इतना मधु बह रहा था कि भौरे मस्त होकर उन्हीं पर गुंजार कर रहे थे। बकुल मौलसिरी के जो वृक्ष सुंदरी स्त्रियों के मदिरा के कुल्ले से फूल उठे थे और जिनमें उन्हीं स्त्रियों जैसे गुण भरे थे, उन्हें झुंड बनाकर उड़ते हुए मधु के लोभी भौरों ने बहुत तंग किया। वसंत के आगमन से पलास में भी कलियां फूट पड़ीं। वे ऐसी लगती थीं कि मानो काम के आवेश में आकर तथा लाज छोड़कर किसी प्रणयिनी ने अपने प्रियतम के शरीर पर नखशक्त करके उसकी शोभा बढ़ा दी हो। जब पतियों के दांतों से घायल स्त्रियों के ओठ दुखा करते हैं और ठंडी होने के कारण स्त्रियां अपनी कमर की करधनी भी उतार डालती हैं, वह ठंड अभी भली प्रकार दूर नहीं हुई थी। हाँ, सूर्य ने अपने तेज से कुछ जाड़ा अवश्य कम कर दिया था। सहसा नए बौरे हुए आम के वृक्षों की डालियां मलय वायु से ऐसी झूम उठीं जैसे उन्होंने अभिनय सीखना प्रारंभ कर दिया हो। उन्हें देखकर राग द्वेष से दूर रहने वाले योगियों का मन भी मस्त हो गया। जब मनोहर सुगंधमयी कुसुमित वन की लताओं पर बैठकर कोयल कूकी तो ऐसा लगा कि जैसे कहीं कोई मुग्धा नायिका बोल रही हो। वन के किनारे बड़ी हुई लताएं ऐसी सजीव दिखती थीं कि मानो कानों को सुखदायी भौरों की गुंजार ही उनके गीत हों और विकसित कोमल फूल ही उनकी हंसी के दांत हों तथा वायु से हिलती हुई शाखाओं वाले हाथों से वे तरह तरह के हाव भाव दिखाती हों। कटाक्ष आदि मधुर हाव भाव करने को उकसाने और बकुलों को भी अपनी सुगंध से हरा देने वाले कामदेव के साथ ही मध्य को स्त्रियों ने पति के प्रेम में बिना कोई बाधा डाले ही पी लिया। नागरिकों के घरों में बनी हुई बावलियों में जो कमल खिले हुए थे और वहाँ मधुर शब्द करते हुए जो जल पक्षी तैर रहे थे, उनमें से वे बावलियाँ ऐसी सुंदर लगती थीं कि मानो उनमें मुस्कुराती हुई सुंदर मुखवाली और ढीली होने से बजती हुई करधनी वाली स्त्रियां सुशोभित हों। अपने प्रियतम से समागम न होने के कारण जैसे खंडिता नायिका दुबली होती जाती है, वैसे ही रात्रि रूपिणी नायिका भी वसंत के आगमन से छोटी होती चली गई और उसका चंद्रमुख भी पीला पड़ता गया। तुषार पाला दूर हो जाने से चंद्रमा निर्मल हो गया और संभोग की थकावट दूर करने वाली उसकी ठंडी किरणों से कामदेव के पुष्पमय धनुष को जैसे और भी अधिक बल मिल गया। आहुति प्राप्त अग्नि के समान दमकते हुए कनेर के फूल वन लक्ष्मी के कानों के कर्णफूल जैसे लगते थे। अपने प्रियतमों के हाथों जूड़ों में लगाए हुए वे सुंदर पंखुड़ी तथा पराग वाले फूल स्त्रियों के केशों में बड़े ही सुंदर लग रहे थे। उस समय तिलक के वृक्ष ने भी वनस्थली की शोभा कम नहीं बढ़ाई। जैसे किसी युवती के श्रृंगार के लिए उसका मुंह चित्रित किया जाता है, वैसे ही तिलक वृक्ष के फूलों पर मंडराते हुए काजल की बुंदकियों जैसे सुंदर भौरे ऐसे जान पड़ते थे कि जैसे वनस्थली का मुख चित्रित कर दिया गया हो। वृक्षों की सुंदर नायिका नवमल्लिका लता थी। वह अपने मकरंद रूपी मध्य के गंध से भरी लाल लाल पत्तों रूपी होठों पर फूलों की मुस्कान देखने वालों को आत्मविभोर बना देती थी। उस समय प्रातःकाल की लाली से भी अधिक लाल वस्त्रों ने, कान पर रखे हुए जौ के अंकुरों ने और कोयल की कूकों की सेना लेकर कामदेव ने ऐसा जाल बिछाया कि सभी विलासी पुरुष युवती स्त्रियों के प्रेम में अपनी सुध बुध खो बैठे। उजले पराग से भरे
तिलक वृक्ष के फूलों के जो गुच्छे बहुत बढ़ चुके थे, अपने ऊपर मंडराते हुए भौरों के झुंड से वे ऐसे सुंदर लगने लगे कि जैसे किसी स्त्री ने अपने सिर पर मोतियों की जाली ओढ़ ली हो। जब वायु ने उपवन के फूलों का पराग उड़ाया तो भौरों के झुंड भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगे। वह उड़ता हुआ पराग ऐसा लगता था कि मानो धनुर्धारी कामदेव की पताका हो अथवा वसंत श्री के मुख पर लगाने का श्रृंगार चूर्ण हो। वसंतोत्सव में जो स्त्रियां नए झूलों पर सावधानी के साथ झूला झूल रही थीं, वे भी अपने हाथ की रस्सी को इसलिए छोड़ देती थीं कि हाथ छूटने पर हमारे प्रियतम हमको थाम ही लेंगे और इसी बहाने हम उनके गले से लग जाएंगी। उन दिनों कूकती हुई कोयल जैसे कामदेव का यह आदेश सुना रही थी कि हे स्त्रियों, अब रूठना छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा मत करो, बीता हुआ चतुर यौवन फिर हाथ नहीं आएगा। यह संदेश सुनकर सभी स्त्रियां अपने अपने पतियों के साथ फिर विहार करने लगीं। भगवान विष्णु जैसे पराक्रमी वसंत ऋतु के सदृश प्रसन्न और कामदेव के समान सुंदर दशरथ जी ने भी सुंदरी स्त्रियों के साथ वसंत ऋतु का आनंद लिया। फिर उनके मन में आखेट करने की इच्छा जाग गई, क्योंकि आखेट से बड़े लाभ होते हैं। उससे चलते हुए लक्ष्य को बींधने का अभ्यास हो जाता है। जीवों के भय और क्रोध आदि भाव पहचाने जाते हैं और परिश्रम करने से शरीर भी खूब बन जाता है। अतएव मंत्रियों से सलाह करके वे आखेट के लिए चल पड़े। जब शिकारी का वेश बनाकर अपने ऊंचे कंधे पर धनुष टांगे हुए तेजस्वी राजा दशरथ घोड़े पर चढ़कर चले, तब उनके घोड़ों की टापों से इतनी धूल उड़ी कि उसे आकाश में चंदों सा तन बन गया। उनके केशों में वनमाला गुथी थी। वे वृक्ष के पत्तों जैसा गहरे रंग का कवच पहने थे और घोड़े के वेग से चलने के कारण उनके कानों के कुंडल हिल रहे थे। इस वेश में चलते हुए वे उस जंगल में जाकर पहुँचे जहाँ रुरु जाति के हरिण घूमा करते थे। कोमल लताओं का रूप धारण करके वन देवता भी भौरों की आँखों जैसे सुंदर नेत्रों वाले और अपनी नीति से कोमल की प्रजा को सदा सुख पहुँचाने वाले राजा दशरथ को देखने के लिए वहाँ जा पहुँचे। तदनंतर वे उस जंगल में पहुँचे जहाँ उनके सेवक पहले से ही जालों और शिकारी कुत्तों को लेकर पहुँच चुके थे। वहाँ न अग्नि का भय था न चोरों का। वहाँ की पृथ्वी घोड़ों के लिए अच्छी थी। वहाँ बहुत से ताल थे जिनके चारों ओर बहुत से हरिण, पक्षी और नीलगायें चरा करती थीं। तब उस सुंदर तथा स्वस्थ राजा ने अपना वह चढ़ा हुआ धनुष उठाया, जिसकी टंकार सुनकर सिंह भी गरज उठे। उस समय वे उस भादों के महीने जैसे लग रहे थे जिसमें इंद्रधनुष निकला हुआ हो और उसमें सोने के रंग की पीली बिजली की डोरी बंधी हुई हो। तभी उन्होंने देखा कि हरिणों का एक झुंड चला आ रहा है, जिसमें बहुत सी हरिणियाँ भी हैं, जो अपने उन बच्चों के कारण रुकती चलती हैं, जो कुशा का अंकुर चबाते चबाते अपनी माँ के स्तनों का दूध पीने के लिए बीच बीच में रुक जाते हैं। उस झुंड के आगे आगे एक गर्वीला काला हरिण भी चल रहा था। राजा दशरथ ने ज्यों ही अपने द्रुतगामी घोड़ों पर चढ़ और तूणीर में से बाण निकालकर उसका पीछा किया कि वह झुंड छितरा गया और उनकी घबराई हुई आंखों से भरा हुआ वह सारा जंगल ऐसा लगने लगा कि जैसे वायु ने वहाँ नीले कमलों की भीगी पंखुड़ियाँ बिखेर दी हों। तभी इंद्र के समान शक्तिशाली एवं चतुर धनुर्धर राजा दशरथ ने देखा कि जिस हरिण को मारना चाहते थे उसकी स्त्री हरिणी बीच में आकर खड़ी हो गई। वह स्वयं भी प्रेमी थे, अतएव अपने हरिण के प्रति हरिणी का यह प्रेम देखकर उनका हृदय दया से भर आया और उन्होंने कान तक खींचा हुआ अपना बाण उतारकर तूणीर में रख लिया। उसके बाद वे दूसरे हरिणों पर बाण चलाना चाहते थे और उन्होंने बाण की चुटकी कान तक खींच भी ली थी,
परंतु जब उन्होंने उन हरिणों की डरी हुई आंखें देखीं तो उन्हें अपनी युवती प्रियतमा के चंचल नेत्रों का स्मरण हो आया और उनके हाथ ढीले पड़ गए। अब उन्हें छोड़कर राजा दशरथ उधर घूम पड़े जिधर आधे चाबे हुए माथे की घास के मुट्ठे स्थान स्थान पर बिखरे हुए पड़े थे और पैर की गीली छापों की पांत देखकर ऐसा जान पड़ता था कि तालों के कीचड़ से निकल निकल कर बनेले सुअरों का झुंड उधर ही आ गया है। जो ही उन्होंने घोड़े पर स्थित अपना शरीर आगे झुकाकर उन सुअरों पर बाण चलाया, त्यों ही वे सुअर भी अपने कड़े बाल खड़े करके राजा दशरथ पर झपटे, किंतु राजा ने तत्काल ऐसे कसकर बाण मारे कि उन सुअरों का पता ही नहीं चला कि कब वे बाण के साथ उन पेड़ों में चिपक गए जिनके सहारे खड़े थे। सहसा उन्होंने देखा कि एक जंगली भैंसा उनकी ओर दौड़ता चला आ रहा है। तत्काल उन्होंने उसकी आंख में एक ऐसा बाण मारा कि वह भैंसे के शरीर में से बड़ी फुर्ती से पार हो गया, किंतु बाण के पुंख में तनिक सा भी रक्त नहीं लगा। विशेषता यह थी कि बाण तो देर से गिरा, किंतु भैंसा पहले ही धराशायी हो गया। इतने में उन्हें गैंडों का झुंड दिखलाई पड़ा। तुरंत राजा दशरथ ने अपने अर्धचंद्र बाणों से उनकी सींग काटकर उनके सिर का बोझ हल्का कर दिया, क्योंकि वे सिर उठाकर चलने वालों का दमन अवश्य करते थे। इसी से उन्होंने अकड़ कर चलने के साधन उनकी सींगों को काट डाला और उन्हें उनके दीर्घायु प्राणों से तो कोई वैर था ही नहीं। बाघ जब अपने मांदों में से निकलकर उनकी ओर झपटे, तब निर्भय राजा दशरथ ने इतनी शीघ्रता से उन पर बाण चलाए कि उनके खुले हुए मुंह बाणों का तूणीर बन गए और वे ऐसे दिखने लगे कि जैसे आंधी से उखड़े और फूले हुए असन सड़ज वृक्ष की शिखर की टहनियाँ हों। तदुपरांत झाड़ियों में लेटे हुए सिंहों को मारने के लिए उन्होंने पहले वज्रपात के समान भयंकर शब्द करने वाले धनुष की डोरी से टंकार किया। उसे सुनते ही सिंह भड़क उठे, क्योंकि राजा दशरथ को उन अत्यंत शक्तिशाली सिंहों की इस बात से चिढ़ थी कि वे मृग आदि वन्य जीवों के राजा क्यों कहे जाते हैं। बस हाथियों से वैर रखने वाले उन सिंहों को उन्होंने मार डाला, जिनके नुकीले नखों में अब तक गजमुक्ताएं अटकी हुई थीं। इस प्रकार उन कुकुत्सवंशी राजा दशरथ ने अपने बाणों से उन हाथियों का ऋण चुका दिया जो उनकी सेना में युद्ध के समय काम कर रहे थे। चमर मृगों के चारों ओर अपना घोड़ा दौड़ाते हुए राजा ने भाले की नोक वाले बाण बरसाकर उन मृगों की चंवर वाली पूंछें काट लीं। इससे उन्हें ऐसा संतोष हुआ कि जैसे चंवरधारी राजाओं के श्वेत चंवर ही उन्होंने छीन लिए हों। उनके पास से कभी कभी सुंदर और चमकीली पूंछों वाले मोर भी उड़ जाते थे, परंतु वे उन पर बाण नहीं चलाते थे, क्योंकि उन्हें देखकर राजा दशरथ को रंग बिरंगी मालाओं से गुथे और संभोग के कारण खुले हुए अपनी प्रियतमा के केशों का स्मरण हो आता था। कठोर परिश्रम से उनके मुंह पर जो पसीना आ गया था, उसे उस वन्य वायु ने सुखा दिया जो जल के कणों से शीतल होकर पत्तों और कलियों को गिराता हुआ बह रहा था। इस प्रकार अपना सब काम भूल और राज्य का भार मंत्रियों पर छोड़कर वन में आए हुए राजा दशरथ का मन आखेट के व्यसन ने वैसे ही लुभा लिया जैसे कोई स्त्री अपने पति की सेवा करके उसे अपनी मुट्ठी में कर लेती है। आखेट का व्यसन उन्हें ऐसा लगा कि कभी कभी उनको सारी रात फूल पत्तों की शैया पर रात को चमकने वाली बूटियों के प्रकाश में बिना किसी सेवक के अकेले ही काटनी पड़ती थी। सवेरे जब नगाड़ों के समान शब्द करने वाले हाथियों के कानों की फट-फट ध्वनि होती थी, तब उनकी नींद खुलती थी। उस समय वन के पक्षी चारणों के समान जो मंगल गीत गाते थे, उन्हें सुनकर वे मस्त हो जाते थे। एक दिन राजा दशरथ जंगल में एक रुरु मृग का पीछा करते हुए अपने साथियों से दूर निकल गए। थकावट के कारण उनका घोड़ा मुंह से फेन फेंकने लगा। उसी पर चढ़े हुए वे तमसा नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ बहुत से तपस्वियों के आश्रम थे।
उस समय वहाँ कोई जल में घड़ा भर रहा था। सो सुनकर उन्होंने समझा कि यह हाथी है। बस बाण निकाला और शब्द पर लक्ष्य करके राजा ने तुरंत शब्द भेदी बाण चला दिया। हाथी को मारना शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए दशरथ ने जो किया वह उनके लिए अनुचित था। परंतु कभी कभी विद्वान लोग भी आवेश में आकर अंधे हो जाते हैं और उल्टा काम कर डालते हैं। तत्काल कोई चिल्ला पड़ा, हाय पिता! यह सुनकर राजा का माथा ठनका और वे उसे ढूंढने चले। आगे जाकर उन्होंने देखा कि नरकट की झाड़ियों में बाणों से बिंधा और घड़े पर झुका हुआ एक मुनि पुत्र पड़ा है। उसे देखकर उन्हें ऐसा कष्ट हुआ कि मानो अपने ही तन में बाण चुभ गया हो। जब श्रेष्ठ वंशज राजा दशरथ ने घोड़े से उतरकर घड़े पर झुके मुनि पुत्र से उसका वंश परिचय पूछा, तब उसने लड़खड़ाती वाणी में बतलाया कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे पिता वैश्य और माता शूद्रा है। तदनंतर उसने राजा दशरथ से कहा कि मुझे मेरे अंधे माता पिता के पास ले चलो। तब राजा दशरथ ने उस बाण से बिंधे मुनि पुत्र को उठाया और उसके माता पिता के पास ले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने उनको सब बात बता दी कि मैंने भूल से आपके इकलौते पुत्र पर किस प्रकार बाण चला दिया है। यह सुनते ही वे दोनों अंधी अंधे विलाप करके रोने लगे और उन्होंने अपने पुत्र के हत्यारे को आज्ञा दी कि मेरे पुत्र की छाती में से बाण निकाल लो। बाण निकलते ही उस मुनि कुमार के प्राण निकल गए। इस पर उस बूढ़े तपस्वी ने अपने आंसुओं से ही अंजलि भरकर राजा दशरथ को शाप देते हुए कहा, हे राजन, जाओ, तुम भी हमारे ही समान बुढ़ापे में पुत्र शोक से मरोगे। जैसे पैर से दबने पर सर्प विष उगलकर शांत हो जाता है, वैसे ही शाप देकर जब वे बूढ़े मुनि शांत हो गए, तब पहले पहल के अपराधी राजा दशरथ ने उनसे कहा, हे मुनि, मुझे तो आज तक पुत्र के मुख कमल का दर्शन ही नहीं मिला है, इसलिए मैं आपके शाप को भी वरदान ही समझता हूँ, क्योंकि इसी बहाने मुझे पुत्र तो प्राप्त होगा। जंगल की लकड़ी की आग चाहे तो एक बार पृथ्वी को भले ही जला दे, किंतु वे पृथ्वी को इतना उर्वरा बना देती है कि आगे चलकर उसमें बड़ी बड़ी अच्छी उपज होती है। तदनंतर राजा ने फिर उनसे कहा, मैं तो इसी योग्य हूँ कि आप मेरा वध कर दें। अब मुझ नीच के लिए आपकी क्या आज्ञा होती है। यह सुनकर उस मुनि ने कहा कि अब हम और हमारी स्त्री दोनों ही अपने पुत्र के साथ मर जाएंगे, अतएव हमारे लिए तुम ईंधन और अग्नि जुटा दो। तब तक राजा दशरथ के अनुचर भी वहां आ पहुँचे थे। मुनि के आज्ञानुसार तत्काल ईंधन और अग्नि जुटा दी गई। तदुपरांत जैसे समुद्र के उदर में वड़वानल जला करता है, वैसे ही अपने पाप से अधीर हृदय में मुनि का शाप लिए हुए अवधेश अपने घर लौट गए। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है।